सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो रिसेंट एवेंजर्स डूम्सडे डिस्कशन में सामने आ रही है वो है स्टीव रॉजर्स का एक्चुअल टाइमलाइन प्लेसमेंट और कैसे फैंटास्टिक फोर अर्थ 828 और डॉक्टर डूम के साथ उसका कनेक्शन क्वाइटली बिल्ड हो रहा है। कुछ टाइम पहले तक ये सिर्फ एक र्यूमर था कि स्टीव रॉजर्स का कैमियो फैंटास्टिक फोर फिल्म में हो सकता था। अब ये कोई रैंडम फैन थ्योरी नहीं थी बल्कि इंडस्ट्री इनसाइडर्स की तरफ से आ रही इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ना स्टीव रॉजर्स दिखे और ना ही कैप्टन अमेरिका। अब रिसेंट अपडेट ने यह कंफर्म किया है कि ओरिजिनली एक पोस्ट क्रेडिट सीन प्लान किया गया था जिसमें स्टीव रॉजर्स प्रेजेंट होने वाले थे। इस सीन में फैंटास्टिक फोर उनसे इनकर्जन्स के बारे में हेल्प मांगते हुए दिखते। इसके पैरेलल एक और र्यूमर डेवलप हुआ था कि स्टीव रॉजर्स एक्चुअली अर्थ 828 में अपनी लाइफ पेगी कार्टर के साथ स्पेंड कर रहा था। ये वही टाइमलाइन हो सकती है जहां वो एंड गेम के बाद गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि स्टीव वहां पहुंचे कैसे, क्योंकि टोनी स्टार्क का टाइम ब्रेसलेट थियोरेटिकली सिर्फ अपनी टाइमलाइन में नेविगेट कर सकता था। तो अगर स्टीव किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में गया तो ये तो उसने अननोइंगली एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट की या फिर TVA ने इंटरवीन किया। इसी जगह लोकी का रोल डिस्कस किया जा रहा है। थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि लोकी या TVA ने स्टीव को इंटेंशनली अर्थ 828 में प्लेस किया, एक रिलेटिवली स्टेबल टाइमलाइन जहां सुपर हीरोज और मेजर थ्रेट्स कम थे, एक ऐसी जगह जहां वो फाइनली एक शांति भरा लाइफ लिव कर सकता था। और ये टाइमलाइन परफेक्ट फिट भी होता है क्योंकि अर्थ 828 का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 60s स्टाइल इन्वायरमेंट स्टीव के लिए आइडियल था, क्योंकि वो ओरिजिनली 1940s का इंसान था जो 20s की टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस कर चुका था। अब इस थ्योरी का डायरेक्ट लिंक फैंटास्टिक फोर से जुड़ता है। अर्थ 828 ही वो टाइमलाइन है जहां रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम एग्जिस्ट करते हैं। डूम का एब्सेंस फैंटास्टिक फोर फिल्म में नोटिसेबल था, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ये उसका ही टाइमलाइन है। अब अगर रीड और डूम एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं और स्टीव भी वही है तो डूम का स्टीव के खिलाफ पर्सनल ग्रज लॉजिकली बिल्ड होता है। और ये वही रूमर सपोर्ट करता है जो कह रहा है कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शिप पर फैंटास्टिक फोर के साथ डॉक्टर डूम और स्टीव रॉजर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स स्टार्ट होने से पहले ही ये कैरेक्टर्स एक ही प्रॉक्सिमिटी में प्लेस्ड हो। अब ये मार्वल के लिए स्टोरी टेलिंग सिंप्लीफाई करता है। अलग अलग टाइमलाइंस ट्रैक करने के बजाय की प्लेयर्स ऑलरेडी एक टाइमलाइन में पोजीशनड होंगे। अर्थ 828 का एक और इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि ये टाइमलाइन लार्जली स्टेबल थी। फैंटास्टिक फोर ने पीरियोडिक मिशंस में थ्रेट्स एलिमिनेट किए थे और सू स्टॉर्म की प्रेगनेंसी के बाद रीड ने मेजर विलन्स को क्लीन अप भी किया, इसलिए ये एक सेफ इन्वायरमेंट बन गया। अब एक और मेजर अनआंसर्ड चीज ये है कि स्टीव सैम विल्सन को शील्ड देने के लिए 616 में वापस कैसे आया। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि ये एक टाइम लूप हो सकता है जहां फ्यूचर का स्टीव ऑलरेडी डूम्सडे के इवेंट्स एक्सपीरियंस कर चुका हो और फिर पास्ट में रिटर्न करके सैम को शील्ड दे। लेकिन इस आइडिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि लोकी के इवेंट्स के बाद सेक्रेट टाइमलाइन का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब इवेंट्स रेपिटेशन नहीं बल्कि न्यू ब्रांचिंग स्टोरीज क्रिएट करते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग ये लगती है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एक नया नैरेटिव स्टार्ट होगा जहां स्टीव का अल्टरनेट टाइमलाइन एक्सपीरियंस फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। अब अगर ये सब कनेक्ट होता है तो स्टीव रॉजर्स का अर्थ 828 में होना सिर्फ रिटायरमेंट स्टोरी नहीं बल्कि डूम कॉन्फ्लिक्ट सेटअप का पार्ट हो सकता है। और इसी वजह से फैंटास्टिक फोर, डूम और स्टीव को एक ही टाइमलाइन में प्लेस करना स्टोरी टेलिंग के लिए स्ट्रेटेजिकली लॉजिकल मूव बन जाता है। अब ये थ्योरी अपने आप में जितना सेंस बनाता है उससे ज्यादा इसके अंदर काफी सारे लूप होल्स भी हैं। खैर, आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और द फ्रेम गाय को देखते रहें। बाय।